CAT 26 next 30 days plan primarily for those people who feel कि ये impossible होता जा रहा है because of weak basics. Weak basics इसको impossible नहीं कर रहे हैं, but spending the right way, spending the next 30 days in an appropriate manner शायद इस impossible को थोड़ा ठीक कर दे. आपको क्या करना है? आपको थोड़ा improvement स्लो दिखेगा लेकिन दिखेगा. जस्ट इमेजिन अ स्टूडेंट नेम दिशा रिसेंटली स्टार्टेड प्रिपेयरिंग सीरियसली फॉर कैट. बहुत सारा पढ़ भी रही है, 3-4-5 घंटे रोज दे रही है, पर क्वांट उसकी कंप्लीट वीकनेस है जिसको लगता है बहुत दिक्कत आ रही है. वीआरसी में कभी किसी पैसेज में एक्यूरेसी बनती है, कभी किसी में नहीं बनती. वो भी जब डीआईएलआर का सेट खोलती है तो उसको पता नहीं कहां से चालू करूं. ये बेसिक प्रॉब्लम है उसकी. तो सबसे पहले उसको कॉन्सेप्ट्स पे काम करना है, हम सब जानते हैं. फिर उसको टाइम्ड प्रैक्टिस बिगिन करना है, ये भी हम सब जानते हैं. और फिर उसको अपना मॉक स्टार्ट करना है. ये बहुत सेंसिबल करता है प्लान, बट एक प्रॉब्लम आता है. जब वो अपने कॉन्सेप्ट्स को खत्म करती है, एक टॉपिक खत्म करती है, तो उसको फिर से रियलाइज हो जाता है देयर आर 3 मोर टॉपिक्स जिसमें मैं वीक हूं. तो टाइम्ड प्रैक्टिस तो चालू करनी पड़ेगी विदाउट अ डिले. और पहला मॉक आगे खिसकता रहेगा उसका अगर वो ऐसा ही सोचती रहेगी. तो टाइम प्रैक्टिस स्टार्ट करनी पड़ेगी, पहला मॉक स्टार्ट करना पड़ेगा. लेकिन कब? क्या अभी स्टार्ट कर दूं? नहीं, 2 वीक लगेगा. पहला मॉक स्टार्ट करते हैं, 3 वीक भी लग सकता है. कैसे? अभी तक वो क्या कर रही है? खूब सारा वीडियोस देख रही है, यहां से वहां से, और हर एक हफ्ते बाद अपना सोर्स चेंज कर लेगी और वीक बेसिक्स पे स्टक रह जाएगी. क्योंकि उसका मानना है मैं बहुत सारा पढ़ रही हूं, मैं बहुत सारा वीक बेसिक्स पे काम कर रही हूं, पर मैं अपने आप को टेस्ट तो कर ही नहीं रही हूं. तो कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा है उसका टाइम टेबल अपने मॉक्स के साथ में. और हर केस में मॉक डिले. कंफर्ट डेवलप्स बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस. प्रैक्टिस कैसी? उसको 3 महीने का टाइम नहीं देते, 3 महीने का लेक्चर प्लान नहीं देते. उसको बोलते हैं प्रैक्टिकल 30 डे सिस्टम बना. ये तुम सबके लिए एप्लीकेबल है. प्रैक्टिकल 30 डे सिस्टम इज नॉट टू कंप्लीट द एंटायर कैट सिलेबस, but goal is to create 4 improvements. पहला, understand the present level clearly. दूसरा, strengthen your selected foundation. तीसरा, begin time practice without waiting for perfection. And fourth one, build a system for identifying and rectifying or correcting the errors and mistakes. तो हम चालू करते हैं पहले वीक से. Week 1. During the first 2 days, दिशा को हम बोलेंगे एक मॉक ले ले, फुल लेंथ मॉक. कैसा भी हो सकता है वो. उससे क्या होगा? प्रीवियस ईयर पेपर ले ले, कोई बात नहीं. टफ लगेगा, पर सच तो वही है यार. उसको डायग्नोस्टिक्स की तरह ट्रीट कर. डायग्नोस्टिक मॉक है और तीनों सेक्शन का कॉम्बिनेशन है. स्कोर कंसर्न नहीं है, सिर्फ 4 चीज रिकॉर्ड कर ले. अटेम्प्ट्स, एक्यूरेसी, कितना टाइम खोया, मैनेजेबल क्वेश्चंस, कितने छूट गए, मिस कर दिए. सपोज टेस्ट ने दिखाया कि दिशा क्वांट में वीक है, उसे पता है, बट एनालिसिस ने यह भी दिखाया कि उसने बहुत सारा टाइम स्पेंड किया अनफेमिलियर क्वेश्चंस पे. कॉन्सेप्ट ही नहीं जानती थी पर टाइम लगाती गई. वीआरसी में सारे पैसेजेस समझ में आ गए, बट प्रॉब्लम कहां आई? 2 ऑप्शंस पे. लास्ट में 2 ऑप्शन पे आके कंफ्यूज हो गई. डीआईएलआर में सेट स्टार्ट किया रेंडमली, फिर छोड़ दिया. फिर एक और सेट स्टार्ट कर दिया रेंडमली, फिर छोड़ दिया. सिलेक्शन किया ही नहीं. देयरफॉर her problem is not only weak concept, but it's a combination of concept gap, selection mistake and lack of timed practice. तो अभी प्रॉब्लम नहीं आ गई है. ठीक है. अब वीक 1 का प्लान आसानी से बनेगा क्योंकि स्पेसिफिक प्रॉब्लम है. मेजॉरिटी ऑफ यू टेस्ट टेकर्स, यू हैव अ वेग प्रॉब्लम. स्कोर नहीं आ रहा है, क्यों पता नहीं. दैट्स योर वेग प्रॉब्लम. अपन ने क्या किया? अभी प्रॉब्लम स्पेसिफाई कर दी. अब उसको क्या करना है? क्वांट में सिर्फ 2 टॉपिक उठा ले. 6, 7, 8 नहीं, 2. पूरा सिलेबस नहीं, सिर्फ 2 टॉपिक. ओनली 2 एरियाज जो उसको 7 दिन पढ़ने हैं फर्स्ट वीक में. वीआरसी में रोज रीडिंग करनी है, पैसेज एनालाइज करना है. फोकस इज नॉट ओनली फाइंडिंग द करेक्ट आंसर, फोकस इज व्हाई द अदर ऑप्शंस वर इनकरेक्ट. दैट्स द फोकस. फोकस शिफ्ट कर देगी. डीआईएलआर, शी अटेम्प्ट्स अ लिमिटेड नंबर ऑफ बेसिक सेट्स. बिफोर सॉल्विंग, she spends a start amount of time understanding the information and deciding how to represent the information on a piece of paper so that she can decode the test and get answers. तो क्या कर रही है? Selection of set improve कर रही है. ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टूडेंट जो वीक बेसिक वाला है वो बार बार क्या करता है? वीडियो सोर्स चेंज कर देगा, टीचर सोर्स चेंज कर देगा, मटेरियल चेंज कर देगा, क्योंकि दोष दे देगा 7 दिन 10 दिन 15 दिन में टीचर ने कुछ नहीं किया, मैं टीचर चेंज कर रहा हूँ, वीडियो चेंज कर रहा हूँ और नए नए वीडियो वॉच करता रहेगा. एक सिंपल सी चीज बताता हूँ. तुमको क्रिकेट पसंद है, तुम खेलते हो, मत खेलो ना, विराट कोहली के बहुत सारे वीडियो देख लो, बट दैट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस. प्रैक्टिस तो खुद करनी पड़ती है. तो एक वीक खत्म. एक वीक के बाद दिशा के हाथ में क्या आया? सच में प्रॉब्लम क्या है? वीक 2 पे आते हैं. कॉन्सेप्ट और टाइम प्रैक्टिस दोनों साथ साथ. अब आप बोलोगे यार इतनी जल्दी टाइम प्रैक्टिस? हाँ, फर्स्ट वीक के बाद टाइम प्रैक्टिस. एक क्वांट का कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसका बेसिक समझा, कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया, फिर टाइम प्रेशर में किया. बिकॉज सॉल्विंग अ क्वेश्चन कॉन्सेप्ट एंड सॉल्विंग अ क्वेश्चन कॉन्सेप्ट विद
पैनिक, दैट इज टाइम प्रेशर, इज अ डिफरेंट बॉल गेम। इसीलिए टाइमर जल्दी इंट्रोड्यूस कर दिया। सॉल्विंग करेक्टली विदाउट अ क्लॉक एंड सॉल्विंग अंडर प्रेशर, ये दो अलग अलग बातें समझ लो। अगर वेट करोगे पैनिक का, प्रेशर का लाने में अपने तैयारी में, तो व्हाट विल हैपन, यू विल फाइंड दैट योर टाइम प्रैक्टिस विल बी डिलेड फॉर अ मंथ, which is a bad idea. So timer is introduced gradually, not to create panic but to create awareness. किसकी? पैनिक में करता क्या हूं? VARC. She continues passage analysis and try order of attempt. ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट कैसे ट्राई करेगी? इंटरेस्ट एरिया, एक्यूरेसी, ये दो चीज सफिशिएंट है अच्छा ऑर्डर बनाने के लिए। एक्यूरेसी गिरेगी, इंक्रीज करेगी स्पीड को, तो देन व्हाट विल हैपन, शी विल नॉट ट्राई टू इंक्रीज द स्पीड, व्हाट शी विल ट्राई इज शी विल ट्राई टू इंप्रूव ऑन एक्यूरेसी। शी विल फर्स्ट चेक कि मैंने ये पैसेज क्यों उठा लिया था, was it a rush decision? If it's not a rush decision, then she will have to improve order of attempt. So her focus has now shifted to order of attempt. DLR. She does not attempt randomly now. Difficult set है. She is improving to select the set. She works with a combination of manageable and moderately challenging sets. So now what she is trying to do? She is trying to make combination of selection, moderately challenging sets. इनको उठाने का काम, ठीक है? Most importantly now, she records how long she spends before deciding whether to continue or leave the set. तो उसको पता है इस टाइम के बाद सेट छोड़ दूंगी। At the end of week 2, she takes 2 short sectional tests. The sectional score may still be low, कोई बात नहीं, but the purpose is to answer a better question. Are the mistakes becoming more specific? Earlier she only said my DLR is weak, my quant is weak. I get, sometimes RC correct, sometimes wrong. Now what she is saying now, in DLR, I'm selecting the wrong set and staying with it for a long period. In RC, what she is saying now, my accuracy is bad because I'm focusing only on 2 options where I'm stucking myself. Now, I understand the passage, but choose extreme options when I'm uncertain. This is my mistake. So selection of option is a problem. A specific problem can be corrected, but a vague fear cannot be. तुम अभी सब vague fear में हो. Now we enter week 3. Week 3 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दो चीज मिक्सिंग होगी अब। क्या? प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट। अभी तक दिशा क्या कर रही थी? She may have known that she was solving questions from percentages, averages और कुछ specific areas, but अब week 3 में क्या करेगी? कॉम्बिनेशन, क्योंकि कैट में कभी भी अनाउंसमेंट नहीं आता ये क्वेश्चन PPL का है, ये नंबर्स का है, ये एवरेज का है। So she will have to do mixed practice, mixed questions. This is also the week when she starts building a paper error log. Paper error log क्या होती है? पहले बताया था ना लास्ट वीडियो में, noting down the errors. But ऐसा नहीं हो कि सॉल्यूशन को कॉपी करके मैंने एक और कॉपी बना दिया। No, noting down the errors means this kind of a question, I get this kind of a mistake and this is how I attempt a wrong answer. So my selection of an option goes wrong. Why? That reason is your error log. After this, you have a reason. Was the concept unclear? Was RC error? Was question selection poor? Was pressure affecting the decision? एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर्मूला वाइज क्वेश्चन गलत हो गया, कॉन्सेप्ट गैप है, लेकिन फॉर्मूला सही था, रश्ड कैलकुलेशन था, तो कॉन्सेप्ट गैप नहीं है। सॉल्यूशन देखने से कुछ नहीं होगा, लेक्चर देखने से कुछ नहीं होगा, कैलकुलेशन डिसिप्लिन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एलआर में सेट नहीं हुआ, सेट समझ में ही नहीं आया, कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन सेट का रिप्रेजेंटेशन गलत था, सिलेक्शन गलत था, मैंने पता नहीं कौन सा सेट उठा लिया, तो सिलेक्शन इज द प्रॉब्लम। नाउ डीपर लेसन इज अंडरस्टैंड हाउ द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन कुड हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड अर्लियर। मुझे टाइम पे पता पड़ जाना चाहिए, मैं रिप्रेजेंटेशन कर दूंगा। तो वीक 3 में क्या करेगी? कंटिन्यू करती रहेगी सेक्शनल्स एंड बिगिंस कंबाइनिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क विद इन 1 सेशन। तो आपका तीसरा वीक आ गया। अब क्या हो रहा है? अब मैं ब्लॉक स्ट्रेंथनिंग कर रहा हूं या कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथनिंग कर रहा हूं किसी दूसरे ब्लॉक की, और एक ब्लॉक को दूसरे ब्लॉक से मिक्स कर रहा हूं और एरर लॉग को इंप्रूव कर रहा हूं। दैट्स माय थर्ड वीक। नाउ अब प्रिपरेशन सिर्फ इंफॉर्मेशन कंज्यूम करने पे नहीं आया, इट इज बिगिनिंग टू प्रोड्यूस एविडेंस। सो आफ्टर द एंड ऑफ थर्ड वीक आई हैव एविडेंस। वीक 4 सडन डबलिंग नहीं होगी वर्कलोड की। वीक 4 इज मोर अबाउट स्ट्रेटेजी ऑफ माई लास्ट 3 वीक्स। It is testing. Week 4 में what I'll do? I'll take 2 to 3 mock test. ये मत सोचो मेरा पहला फुल लेंथ आया, तुम तो मान के चलो 2 to 3 फुल लेंथ लेना है तुम्हें 4th वीक में। स्कोर इंप्रेसिव नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन तुमको पता है गलती कहां हो रही है, तुम्हारा एरर लॉग तुम्हारे सामने खड़ा है, ठीक है? इमोशनली रिएक्ट मत करो, अपने डायग्नोस्टिक टेस्ट से इन 3 मॉक्स को कंपेयर करो, तो यू विल फाइंड अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। कैसा? क्या मेरी एक्यूरेसी इंप्रूव हुई? इजी क्वेश्चंस को अभी भी छोड़ रहा हूं, डिफिकल्ट को अटेम्प्ट कर रहा हूं। डिड शी आइडेंटिफाई मैनेजेबल LRDI सेट्स फास्टर? Did she reduce repeated calculations or reading errors? Did she remain calm when one section felt difficult? तो कुछ पॉजिटिव नजर आएगा फर्स्ट वीक से 4th वीक में, एंड टोटल स्कोर थोड़ा सा भी इंप्रूव हुआ
तो एटलीस्ट नंबर ऑफ रिपीटेड सिलेक्शन मिस्टेक्स फॉल्स, और क्या होगा, आपका सिलेक्शन इंप्रूव हो जाएगा. दैट इज वेरी मीनिंगफुल प्रोग्रेस. प्लीज गो फॉर अ स्लो प्रोग्रेस, बट गो फॉर अ प्रोग्रेस रादर देन टेकिंग योर स्कोर्स लाइक दिस, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे. दैट शुड नॉट हैपन. दैट्स द बिगेस्ट ब्लंडर. प्लान अच्छा बनाओ, छोटा बनाओ. तुम्हें लगता है मैंने 30 डेज का दिया है, 15 डेज का करना है, लेकिन 30 डेज में तो लास्ट वीक तो तुम टेस्टिंग पे डाल रहे हो. तुम्हारा कॉन्सेप्ट लगता है तुम्हें चौथे वीक में वीक है, तो उन्हीं एरियाज पे फोकस करो जहां वीक है, फिर एरिया नीश कर दो. So you guys will find that there's a certain improvement in your performance by the end of 4th week. We'll be coming up with more videos on your preparation strategy and lot of inputs with respect to your preparation. So wish you all the best, guys. Keep rocking and keep watching us. Thank you.